क्या वह दृष्टि जो उस विचारों के मैकेनिकल नेचर को देख सके वह बाहरी होगी या आंतरिक होगी? क्या वो दृष्टि संपूर्ण होगी या खंडित होगी? क्या वह दृष्टि समय में होगी या समयातीत या समय के परे होगी, कालातीत होगी? भगवत गीता में कहा गया है, यह ही न व्यथन्येते पुरुषम पुरुषशर्व। जो समदर्शी है वही वास्तविक ज्ञान को देख सकता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद। वो एक श्रृंखला में है। उसका पिछला वीडियो आप वीडियो के राइट कॉर्नर पर जो आई का आइकन बना है उसको क्लिक करके इसके पिछले वीडियो में जा सकते हैं। जैसे कि मैं इस आई आइकन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इससे लिंक्ड जो इसके ठीक पहले का वीडियो है वो दिखाई देता है और मैं इस वीडियो को सुन सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों। फिर इस वीडियो से जो लिंक्ड वीडियो है इसके पहले का वीडियो वो उसी तरह इस आई आइकन को क्लिक करने से हम देख सकते हैं। तो इस तरह इन वीडियोस को आप एक श्रृंखला में देख सकते हैं। ये वीडियोस एक श्रृंखला में हैं और इन वीडियोस को गहराई से समझने का सबसे बढ़िया तरीका है सारे वीडियोस को शुरू से देखना। अगर आप सारे वीडियोस को शुरू से देखना चाहते हैं तो चैनल के पेज पर जाएं। चैनल का नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति विजडम अद्वैत वेदांत। यहाँ पर क्लिक करें और आप चैनल के पेज पर चले जाएंगे। चैनल के पेज पर आप स्क्रॉल डाउन करें और पहले वीडियो से शुरुआत करें। वीडियोस को पूरा देखें, वीडियोस को पूरी तरह समझने के लिए, और इस यात्रा में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अभी तक की चर्चा में हमने थॉट पे, डिजायर पे, और थॉट और डिजायर जैसा कि हम कह चुके हैं कि चीज एक ही है। थॉट कब डिजायर बनता है? थॉट ने जब अहम को क्रिएट किया तो अहम को पुष्ट करने के लिए उसने डिजायर का रूप धारण किया। और दोस्तों, ये बातें हम बहुत सारे वीडियोस में हमने तरह तरह से कही हैं। तो कहीं ना कहीं ये भाव आता होगा कि ये तो बस समस्या का वर्णन है, सॉल्यूशन कहाँ है। और दोस्तों, अगर हम दैनिक जीवन की बात करें, जहां हमारे दैनिक जीवन के कर्म होते हैं, वहां अक्सर ये कहा जाता है सिर्फ प्रॉब्लम की बात मत करो, सॉल्यूशन की बात करो। तो आप देखेंगे कि जीवन के हर पक्ष में कैसे द्वैत आता है। पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो, फिर उसके लिए सॉल्यूशन क्रिएट करो। तो ये कितनी मजेदार बात है कि प्रॉब्लम भी हमारी क्रिएट की हुई, सॉल्यूशन भी हमारी क्रिएट की हुई, और उस सॉल्यूशन को हम समझ रहे हैं कि वो सॉल्यूशन है। तो दोस्तों, यही फर्क है अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि में। जब हम आउटवर्ड होकर चीजों को देखते हैं तो हम बस ये देखते हैं कि क्या चीज हमारे अहम के लिए काम कर रही है, क्या चीज हमारे अहम के लिए काम नहीं कर रही है। अगर इसका उदाहरण हम लें तो हम में से ज्यादातर लोग किसी न किसी तरह के काम में व्यस्त हैं। तो काम काज में कई बार हम देखते होंगे कि या तो कोई हमारा सहकर्मी, हमारा कलीग काम में हमसे आगे निकल जाए तो हमें कहीं ना कहीं हमें अच्छा फील नहीं होता। लेकिन हम खुद को ईर्ष्यालु भी नहीं कहना चाहते। हम नहीं कहना चाहते कि हम ईर्ष्या कर रहे हैं। हमारे बगल का पड़ोसी, हमारा मित्र पैसे में हमसे आगे निकल गया, या बहुत सारी सुविधाओं में, मटेरियल चीज़ों की जो चाहत है, मटेरियली हमसे आगे निकल गया, भौतिक रूप से, पैसे के मामले में, गाड़ी के मामले में, तो भी हमें अच्छा तो महसूस नहीं होता। लेकिन हम खुद को ईर्ष्यालु नहीं कहेंगे। चलिए हम उसे कोई भी नाम दे दें। तो हम पहली तो बात है कि ये है ईर्ष्या की भावना। अब हमें सिखाया गया है कि ईर्ष्या की भावना गलत है, तो चलो हम ईर्ष्या नहीं करते। तो ईर्ष्या को सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं? ये प्रॉब्लम है ईर्ष्या की। इसको हम कैसे डील करते हैं कि आप दूसरों से सीखो। तो मानव समाज ने इस तरह की थ्योरी विकसित की कि
आपको जलने की जरूरत नहीं, आप जल क्यों रहे हो, आप सीखो, वही चीज आप भी प्राप्त कर सकते हो। वही मिथ्या चीज जो आपका पड़ोसी, आपका कलीग प्राप्त कर चुका है, वही मिथ्या चीज आप उससे बेहतर प्राप्त कर सकते हो। तो आप उससे सीखो कि झूठ के पीछे कैसे भागना है, असत्य के पीछे कैसे भागना है। और दोस्तों, मेरे इस वाक्य में छुपे कटाक्ष को तो आप समझ ही रहे होंगे कि जब तक हम भौतिकता और मटेरियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं तो वो असत्य के पीछे ही भागना हुआ। तो असत्य के पीछे हम दूसरे से कैसे बेहतर भाग सकते हैं, हमको दूसरे से सीखना चाहिए। तो फिर ये थ्योरी विकसित होती है कि अब आप दूसरों से सीखो। तो ठीक है, कहीं ना कहीं शायद वो ईर्ष्या की फीलिंग को आपको लगा कि, या मुझे लगा, मैंने सप्रेस कर लिया, और अब हम सीखते जा रहे हैं कि कैसे मुझे दूसरे से बेहतर बनना है। और फिर जैसा कि होता है, जब कोई नई चीज सिखाई जाती है तो ब्रेन में नया न्यूरल पाथवे बनता है। जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, जो सूक्ष्म कण हैं, जो ब्रेन चलाते हैं, वो नया कनेक्शन बनाते हैं और एक नई थ्योरी स्टैब्लिश हो गई। तो अब जब हम बड़े हो रहे हैं तो एक बच्चा फर्स्ट होगा, दूसरा बच्चा सेकंड होगा, और सबको बोला जाएगा कि तुम सीखो कि फर्स्ट वाला कैसा कर रहा है। अब जब बड़े हो जाएंगे तो इसी तरह की थ्योरी दी जाएगी। तो दोस्तों, यही है पूरी वस्तु स्थिति, पूरी सिचुएशन प्रॉब्लम की और सॉल्यूशन की। कि प्रॉब्लम हमने क्रिएट किया, अंतर्दृष्टि को भुलाकर, खुद को ना देखकर, सिर्फ बाहरी जगत को सत्य मानकर, और फिर उसी बाहरी जगत को सत्य मानने के क्रम में हमने फिर से सॉल्यूशन क्रिएट कर दिया कि अब बाहरी जगत के पीछे बेहतर ढंग से कैसे भागा जाए। तो अगर हम ये विरोधाभास, ये कॉन्ट्राडिक्शन अगर हम नहीं देखेंगे तो फिर हम वही बातें करते रहेंगे कि भाई आप तो प्रॉब्लम बता रहे हो, क्या गलत है बता रहे हो, आप सॉल्यूशन नहीं बता रहे हो। हम अभी भी उसी दृष्टि से, उसी बाहरी दृष्टि से चीजों को देख रहे हैं। दोस्तों, अगर कॉर्पोरेट जगत का इतिहास लिया जाए तो पहले कॉर्पोरेट्स में या कंपनीज में बहुत ज्यादा कंपटीशन की भावना इतनी थी कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को आने नहीं देती थी। वो चाहती थी कि भाई बस मेरा ही सामान बिके, दूसरे का सामान नहीं बिके। तो जैसे जैसे समय इवॉल्व हुआ तो कंपनीज को ये समझ में आया कि अगर दूसरी कंपनी आएगी तो हमारा मार्केट क्रिएट होगा। तो कॉम्पिटिटर हमेशा अनहेल्दी नहीं होता, क्योंकि नया कॉम्पिटिटर आता है तो नया मार्केट क्रिएट होता है, लेकिन उस मार्केट में हम जब चाहे तब घुस सकते हैं। तो दोस्तों, ये उदाहरण मैं क्यों ले रहा हूं कि कॉर्पोरेट्स के स्तर पर आज तो सक्सेस का पैमाना वही है। एक है कि आपके पास कितना पावर है, जो शायद आपको राजनीति दे सकती है। दूसरा, आपके पास पैसा कितना है, वैभव कितना है, जो शायद आपको कॉर्पोरेट में या कॉर्पोरेट जगत में कोई सीनियर पोजीशन दे सकता है। तो ये जो कॉर्पोरेट जगत में भी ये जो फीलिंग आई कि हमको मार्केट देना है दूसरों को ताकि हमारा कस्टमर बेस बढ़ पाए, ये ऐसा पहले नहीं था। अगर आप कॉर्पोरेट हिस्ट्री में भी देखेंगे तो पहले वो बड़ा ही कट थ्रोट सा कंपटीशन था कि दूसरे को आने ही नहीं देना है। तो फिर ये थिंकिंग इवॉल्व हुई। तो ये चीज़ों, और ऐसा लगा कि अब हम इवॉल्व हो गए हैं कि है ना, कॉर्पोरेट लेवल पे थिंकिंग इवॉल्व हो गई है कि अब हम कंपटीशन को स्पेस दे रहे हैं। ये प्रेजेंट करने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे तो भावना वही है कि मुझे ज़्यादा कस्टमर चाहिए, मुझे ज़्यादा अपनी कमाई बढ़ानी है, ज़्यादा अपनी इनकम बढ़ानी है। तो आप देख सकते हैं कि सारे कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ते जाते हैं, उनके शेयर प्राइस बढ़ते जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों में आम लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ती, सामाजिक विषमताएं बढ़ती जाती हैं। तो होता क्या है कि वेल्थ तो बढ़ता है, बहुत सारा वेल्थ क्रिएट होता है, लेकिन वो वेल्थ बस कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। जो लोग शिखर पर पहुंचे हुए हैं मटेरियली, उनमें कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और धीरे धीरे करके नीचे आता है। और हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था, पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था आज इसी पर कायम है कि कुछ लोगों के पास 70% रहे और फिर वहां से जो धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत लीकेज करना पड़ता है, क्योंकि वो अकेले तो सर्वाइव नहीं कर सकते। उनका माल अगर मुझे खरीदना है तो मुझे भी तो कुछ पैसे चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा लीकेज कराते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा आपके पास आता रहेगा और आपको ये बताया जाएगा, देखो वो कितने सफल हैं, तुम्हें उनके जैसा बनना है। और हम, हमारी आगे की जनरेशन बस उसी चीज के पीछे भागती रहेगी। तो दोस्तों, ये बातें मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो बाहरी दृष्टि है और जो परसेप्शन की बात जे कृष्णमूर्ति कहते थे, उनके बीच का हम अंतर समझ पाए। दोस्तों, ना कोई समस्या है, ना कोई समाधान है
अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ परसेप्शन चाहिए, शुद्ध परसेप्शन। और वो परसेप्शन बाहरी नहीं हो सकता, वो परसेप्शन बाहरी दृष्टिकोण नहीं हो सकता, वो अंतर्दृष्टि ही हो सकती है। तो दोस्तों परसेप्शन का, अगर जैसे कि एक वीडियो में हमने चर्चा भी की थी कि परसेप्शन का अर्थ धारणा है और वो अंतर्दृष्टि है। ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम देखना कहते हैं तो हम बाहरी चीजों को नहीं देख रहे हैं, हम खुद को देख रहे हैं। तो ये जो थॉट का मैकेनिकल होना है, ये अगर हम बाहरी दृष्टिकोण से देखें, बाहरी आंखों से देखें, तो ऐसा लगेगा कि हमें थॉट को एक एक करके खत्म करना है, जो थॉट हमारे लिए लाभदायक नहीं है। जैसे कि हमने कही ईर्ष्या की बात, ईर्ष्या हमारे लिए अच्छा नहीं है कहा जाता है, क्योंकि शायद ईर्ष्या से हिंसा की भावना बढ़ती थी, कॉपरेशन की भावना घटती थी, और कंपनी चाहती हैं कि भले ही आप ईर्ष्यालु रहे लेकिन कम से कम कॉपरेट करके काम करें। तो आर्थिक रूप से प्रगति के लिए जरूरी है कि आप में कॉपरेशन हो, तो इसीलिए, लेकिन कॉपरेशन के लिए ईर्ष्या तो अच्छी चीज नहीं है। तो ईर्ष्या को बुरा चीज बोला गया, ईर्ष्या को सप्रेस करने के लिए बोला गया कि आप दूसरों से सीखें, तो वो एक अच्छी फीलिंग हो गई। तो ईर्ष्या को सप्रेस किया गया। तो इस बाहरी दृष्टिकोण ने क्या किया, एक विचार को खराब दिखाया, ईर्ष्या को, दूसरे विचार को जो है कि है ना लर्निंग, दूसरों से सीखना, उनके गुणों से सीखना, उसको अच्छा बताया। उसी प्रकार बहुत ज्यादा लालच, लोभ, उसे खराब बताया, क्योंकि शायद समझना बहुत मुश्किल नहीं, अगर आप बहुत लोभ में रहेंगे तो शायद, और मैं अगर बहुत लोभ में रहता हूं तो हो सकता है मैं कुछ असामाजिक गतिविधियों में चला जाऊं, तो वो भी समाज को नहीं चाहिए। तो उस वजह से अत्यधिक लोभ नहीं करना है, आपको संतुष्ट रहना है। आप संतुष्ट रहेंगे तो आप इजीली मैनेजेबल हैं। अगर मेरी एम्बिशन बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं कम में संतुष्ट रह सकता हूं, तो सरकार को भी मुझे मैनेज करना आसान है, मेरे कंपनी को भी मुझे मैनेज करना आसान है। अगर मैं बहुत महत्वाकांक्षी हो गया तो मुझे मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो लोभ बुरा हो गया, इसी वजह से लोभ बुरा हो गया। और हम एम्बिशन को लोभ नहीं कहते। अगर आप देखें तो लोभ क्या है कि मुझे किसी चीज की चाहत है। एम्बिशन का क्या मतलब है, एम्बिशन या महत्वाकांक्षा का भी मतलब तो यही है कि मुझे ज्यादा चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा को एक पॉजिटिव ट्रेट के रूप में दिखाया जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमें यह भी दिखाना है कि जो बड़े पोजीशन ऑफ पावर पे बैठे हैं, फिर उनकी जो अंदर की लोभ है उसको हम कोई लोभ तो नहीं कह सकते, क्योंकि आम आदमी के लिए लोभ तो मुझे खराब बताना है। तो जो बड़े लोग हैं उनके लिए हमने एक पॉजिटिव वर्ड ट्रेट ढूंढ लिया, महत्वाकांक्षा। चीज दोनों एक ही। तो दोस्तों कहना मैं ये चाह रहा हूं कि बाहरी दृष्टिकोण से चीजें ऐसी ही दिखती हैं, एक चीज बुरी, एक चीज खराब। जो चीज हमारे उस समय की वस्तु स्थिति, हमारे उस समय की सामाजिक स्थिति से के लिए अच्छी होगी, हम उस चीज को अच्छा बोलेंगे, और जो चीज उस समय की स्थिति के लिए बुरी होगी उसको हम बुरा बोलेंगे। और इसी तरह समाज इवॉल्व करता है, और इसीलिए समाज में अलग अलग तरह की धारणाएं आती हैं। और हर समय के समाज को लगता है कि पुराना समाज तो बेवकूफ था और हम बड़े होशियार हैं। आज तरह तरह की फिलॉसफीज आ गई हैं, इक्वालिटी और रेसिज्म के खिलाफ, और बहुत सारी चीजें, फेमिनिज्म, बहुत इज्म और आईएसटी वाले शब्द तो इतने सारे हैं कि शायद गिनती कम पड़ जाए। तो उन सब की मूल धारणा क्या है कि हमारा पुराना समाज बड़ा ही बेकार था और हम बड़े अच्छे हैं। यह सत्य हो सकता है कि हमारा पुराना समाज बेकार था, लेकिन क्या यह सत्य है कि हम अच्छे हैं? लेकिन हम तो अच्छे जरूर होने चाहिए, क्योंकि ये तो अहम है ना। अहम को तो अच्छा होना पड़ेगा, थॉट को तो अहम को इंपॉर्टेंस देनी है, तो थॉट को तो अच्छा होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा। इसीलिए हर समाज अपने से पिछले वाले को, जो अहम बीत गया, जो टाइम बीत गया, उसको बुरा समझता है और अपने वर्तमान को अच्छा समझता है। तो दोस्तों बाहरी दृष्टि से अगर परसेप्शन हो तो हर चीज खंडित ही दिखेगी, लेकिन इस पूरे टोटलिटी में जब परसेप्शन होती है, ये अंदर बाहर पूरी परसेप्शन जब हो, पूरी जब दृष्टि हो, तो वो परसेप्शन, वो अंतर्दृष्टि है। और उस टोटल परसेप्शन की बात हमेशा जय कृष्णमूर्ति कहते थे कि ये सारी चीजों का परसेप्शन जब हो, और जब इन सारी चीजों की निरर्थकता और व्यर्थता प्रतीत हो, तब एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो स्थिति उत्पन्न हुई जहां पे किसी भी तरह का बोझ नहीं है मेरे ऊपर, ना अहम का बोझ है, ना विचारों का बोझ है, ना मेरे किए गए कर्मों का बोझ है। उस परसेप्शन को, उस धारणा को, उस दृष्टि को टोटल परसेप्शन कह रहे हैं। तो दोस्तों इसी थीम को, इसी चर्चा को आगे बढ़ाकर हम
फिर से पुराणों का सहारा लेंगे, अपने वेदांतों का सहारा लेंगे, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण में जो सबसे उच्च स्तर का मानव विचार जो लिखित हुआ, जो लिखा गया, वो मेरे हिसाब से उसी काल में लिखा गया जो एंशिएंट काल था। उसके बाद की जो भी चीजें बताई गई है वो कहीं ना कहीं अहम को पोषित करने जैसी है। तो इसीलिए हर बात को जब हम सामाजिक रूप से समझ लें, अपने व्यक्तिगत रूप से समझ लें, तो हमें अपने प्राचीन ग्रंथों की गहराई को देखना पड़ता है, उनको टटोलना पड़ता है, क्योंकि ये ग्रंथ महर्षियों द्वारा लिखे गए हैं। और हम जानते हैं कि जो हमारे महर्षि थे, किसी भी आप ऋषि महर्षि की बात करेंगे तो उन्होंने कभी भी, उनका जो आउटलुक ही है, आप देखेंगे कि वो मटेरियलिज्म से दूर है, वो भौतिकता से दूर हो। उनका चित्रण भी या तो जंगलों में है या तो पर्वतों पे है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें जंगलों या पर्वतों में ही रहना है या उनसे उनका कुछ खास लगाव है और शहर से कुछ खास चिढ़ है। बात वो नहीं है। वो सिंबलाइजेशन ऐसा इसीलिए है कि वो ये दिखाता है कि जो माया है उससे वो दूर है, इसीलिए उनका चित्रण वैसे होता है। तो दोस्तों, जो हमारी जो पहली बात है, जो इस थीम से जो पहली बात निकल कर आती है, वो ये है कि ये जो परसेप्शन है, अंतर्दृष्टि है, क्या ये टाइम पर होता है कि अच्छा मैंने अभी ये बात सुनी और अभी मुझे अच्छा लगा, हाँ ये तो बात सही है, और फिर ठीक है, फिर मैं अपने रेगुलर एक्टिविटी में चला गया। उसको तो कंप्लीटनेस कह ही नहीं सकते, उसमें तो पूर्णता है ही नहीं। तो ये परसेप्शन समय समय पर तो या क्षणिक नहीं हो सकता। तो ये पहली क्वालिटी है, ये जो अंतर्दृष्टि है, ये परसेप्शन है, ये टाइम पर रुक कर इंटरवल के साथ नहीं हो सकती। ये पूरी हो सकती है, ये पूरी ही हो सकती है, तभी ये परसेप्शन है, नहीं तो ये कुछ और है। नहीं तो वो वही चीज है जिसकी बातें हमने अभी पिछले 10 मिनटों में करी। तो उपनिषदों में कहा गया, कालो न यतो वयम यता, काल नहीं बीत रहा, हम बीत रहे हैं। ये कठोपनिषद का कहना है। काल नहीं बीत रहा, हम बीत रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम टाइम के साथ सीख लेंगे, हम इंटरवल में सीख लेंगे, हम देख लेंगे, अच्छा आज मैंने ये देख लिया, आज मैंने लोभ को देख लिया, कल मैं ईर्ष्या को देख लूंगा, उसके बाद मैं क्रोध को देख लूंगा, फिर मैं अहंकार को देख लूंगा। ऐसा नहीं चल सकता। ये तो हमें लग रहा है कि हम समय के साथ कर लेंगे, लेकिन हम खुद बीत रहे हैं। हमारा विचार हमें ज्यादा से ज्यादा असत्य की ओर ले जा रहा है और हम उस बंधन में बंधते जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में हम बीत रहे हैं, हम क्षय हो रहे हैं। और इसी से ये बात निकल कर आती है कि ये जो जागरूकता है, परसेप्शन, अवेयरनेस, आप जो कहना चाहें, जो वर्ड देना चाहें, ये किसी क्रम में, किसी क्रोनोलॉजी में, समय अनुसार, समय के साथ नहीं, ये पूर्णता में ही घटती है। और यही भाव भगवत गीता में है, जहां पे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं, और जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि सत्य को आप एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे ले सकते हैं। सत्य का तो कोई अभाव ही नहीं, वो हमेशा ही सामने प्रत्यक्ष है, लेकिन हमारे पास वो दृष्टि नहीं उसे देखने की। और जो असत्य है उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि माया ने हमें भुला रखा है। समय समय पर होने वाला अवलोकन अधूरा होता है। संपूर्ण अवलोकन सत्य की पहचान है, जो टाइमलेस है, कालातीत है। अब मैं जब ये टोटल परसेप्शन टोटल होता है, तो ऐसा नहीं है कि उसका कुछ अंश बच जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने लोभ की प्रकृति को देखा, मैंने फियर की प्रकृति को, भय की प्रकृति को देखा, तो ऐसा नहीं है कि मेरा किसी एक चीज से लोभ चला गया, किसी एक चीज से भय मुक्त हो गया। मैं उस चीज की पूरी समाप्ति होगी, क्योंकि वो असत्य है। सत्य का प्रकाश असत्य को पूरी तरह समाप्त करता, आधा अधूरा नहीं समाप्त करता, क्योंकि सत्य बाय नेचर पूर्ण है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, विहाय कामान्य सर्व पुंसाम चरति नेह स्प्रिया, निर्वाण काम योगेन स तथैव परमम गतः। जो समस्त इच्छाओं को त्याग कर आत्मा में स्थित रहता है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। समस्त इच्छाओं को, समस्त का मतलब ही टोटल है।
इच्छा क्या है? इच्छा तो विचार ही है, डिजायर है। तो जब टोटैलिटी में इच्छाओं को त्याग, यहाँ पे फिर शब्दों की जटिलता है। जब ये कहा जाता है इच्छाओं को त्याग कर, तो वो कोई मेथड नहीं है कि मैंने त्याग दिया, मैंने दुनियादारी छोड़ दी और मैंने त्याग दिया। त्यागने का मतलब कि जब उसकी वास्तविकता को देख लेना। जब आप उसकी वास्तविकता को देख लेंगे तो वह जो सिचुएशन है वो परम शांति की स्थिति है। ऐसा नहीं है कि मैंने इच्छाओं की फ्यूटिलिटी उसको ये मुझे लगा कि मैंने देख लिया है और अब मैं उससे भाग रहा हूँ, अब मैं संन्यास धारण कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देख लिया कि इसमें कुछ नहीं है। तो वो जो संन्यास धारण करना है वो मैकेनिकल नहीं हो सकता, वो स्वाभाविक होना चाहिए। और उसके लिए कोई मेथड, कोई किसी तरह का कोई फोर्स्ड, जैसा कि कई जगह तो परंपरा ही है कि आप ऐसा मेथड फॉलो करें, परिवार को बिल्कुल त्याग दें। तो दोस्तों, किसी विचार के प्रभाव में आकर ये किया गया ये त्याग शायद अहम को पोषित करेगा, लेकिन यही चीज जब गौतम बुद्ध करते हैं तो वहां से बुद्ध जैसा कोई निकलता है, बुद्ध जैसा ईश्वरीय तत्व और सत्य निकलता है। तो जब वो और बुद्ध का ये जो त्याग था वो मैकेनिकल नहीं था दोस्तों। अगर आप उनकी कहानी पढ़ें तो ये जो जीवन का जो मैंने पढ़ा है कि जब उन्होंने किसी व्यक्ति को देखा, गरीबी को देखा कि यही व्यक्ति जो अभी चल रहा है कल बूढ़ा हो जाएगा, फिर रोग को प्राप्त हो जाएगा, तो जो जीवन को समझने की जो जिज्ञासा जो स्वाभाविक रूप से उनके अंदर आई, उसने उनको फोर्स किया कि अपना सारा वैभव छोड़कर फिर वो एक सन्यासी की तरह हो गया। तो वो एक अलग बात है दोस्तों, लेकिन इसे प्रैक्टिस और परंपरा की तरह आगे बढ़ाना वो अलग बात है। उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उस परंपरा में थॉट ही काम कर रहा है, अहम ही पोषित हो रहा है। इन सारी चीजों का परसेप्शन बहुत जरूरी है। अगर हम आंखें मूंद कर किसी चीज को बस फॉलो करते रहे तो फिर वो अहम का ही एक्सप्रेशन होता है, वो अहम को ही पोषित करता है, उसमें परसेप्शन नहीं रहता। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम कहते हैं कि पूर्ण अवलोकन का अर्थ है किसी भी मानसिक भ्रांति, भय और आसक्ति से पूर्णतः मुक्त हो जाना, मुक्त कर लेना नहीं। जब हम लोभ, भय और विश्वास को संपूर्णता से देख लेते हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व ही अज्ञान में होता है। जब परसेप्शन टोटल नहीं है तभी ये चीज स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। कैसे प्रकट होती है इनमें तो हमने काफी लंबी चर्चा की है, और यही अद्वैत वेदांत के नेति सिद्धांत से भी मेल खाता है। जब आप चीजों को देख लेते हैं तो वो चीजें आपके लिए खत्म होती जाती हैं, वो रास्ता क्लियर होते जाता है। तो नेति का यही मतलब है, यह भी नहीं, यह भी नहीं। पुराणों में एक अच्छी कथा है जहां पे एक बार नारद मुनि ने श्री हरि विष्णु से पूछा, भगवान क्या ज्ञान चरणबद्ध स्टेप बाय स्टेप होता है या एक ही बार में संपूर्ण रूप से प्रकट होता है? तो भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, नारद, जब तुम जल में गोता लगाते हो तो क्या पानी बूंद बूंद कर तुम्हें भिगोता है या एक ही बार में? इस छोटी सी डायलॉग में ये पूरी बात ही निकल कर आ गई कि स्टेप बाय स्टेप जो है, टाइम में जो है वो सत्य नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब पूर्ण जागरूकता आती है तो वह क्रमशः नहीं बल्कि संपूर्ण होती है। आधुनिक विज्ञान में तो इसका नोशन हमें मिलता ही है। क्वांटम लेवल पे जो हमने बात की है, जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, हम सब जो भी भौतिक चीज जो हमें दिखती है वो आया इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स से है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर जो एटम बनाते हैं। तो जो क्वांटम फिजिक्स की एक फेमस थ्योरी है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जहां पे ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल है, उसकी पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ मेजर नहीं की जा सकती। कहने का मतलब कि एक क्षण में, एक टाइम पर वो पार्टिकल कहां पर है, कहां पर स्थित है। जैसे अगर मैं यहां पर हूं, मेरी पोजीशन बताई जा सकती है कि मैं यहां पर हूं, मेरे कोऑर्डिनेट्स बताए जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लेवल पे वो कोऑर्डिनेट नहीं बताया जा सकता।
अगर आप उसे मेजर करना चाहेंगे तो बस आप प्रोबेबिलिटी में बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन शायद यहां होगा या ये इलेक्ट्रॉन यहां होगा। उसको बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं बताया जा सकता कि वो कहां पर है इस वक्त। ये तब जब उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है, जब कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जब कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट उसे मेजर कर रहा है। लेकिन अगर ये मेजरमेंट ही ना हो, ऑब्जर्वर ही ना हो, तो वही इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करने लगता है। वेव की तरह बिहेव करने का मतलब कि वो हर जगह दिखता है। तो दोस्तों, ये जो क्वांटम फिजिक्स में भी ये जो बात निकल कर आती है कि माइन्यूट लेवल पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी भी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती। अगर उन्हें एक अलग ऑब्जर्वर की तरह देखा जाए, लेकिन जब ऑब्जर्वेशन ना हो, और जो जे कृष्णमूर्ति कहते थे कि ऑब्जर्वेशन विदाउट द ऑब्जर्वर, जहां ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, वहां वही इलेक्ट्रॉन हर जगह दिखता है। वो फिर इलेक्ट्रॉन वेव में बदल जाता है, मतलब वो हर जगह होता है। तो जब ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड होता है, दृष्टा और दृश्य के बीच कोई भेद नहीं रहता, तो सब कुछ एक हो जाता है और वही एक सत्य है। ब्रह्म सूत्र कहता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा करो। जब व्यक्ति पूर्ण अवलोकन प्राप्त करता है, तब वह स्वयं को सत्य के प्रवाह में अनुभव करता है। तब उसे किसी बाहरी कार्य या खोज की आवश्यकता नहीं रहती। अद्वैत वेदांत की दृष्टि में सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह संपूर्ण सृष्टि ही ब्रह्म है। जो हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, जब हम मेजर करने निकले साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के जरिए, तो हम बता ही नहीं पाए कि वो सूक्ष्म पार्टिकल कहां पर है। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन नहीं है तो वो पार्टिकल हर जगह है। वो पार्टिकल एक वेव है, एक तरंग है। और कम से कम मैं तो इसमें एक तालमेल देखता हूं, एक सिनोनिमिटी देखता हूं। जब अद्वैत वेदांत कहते हैं या छांदोग्य उपनिषद का ये कथन है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह संपूर्ण सृष्टि ही ब्रह्म है। यदि व्यक्ति केवल एक तत्व जैसे लोभ, भय, अहंकार को अलग अलग रूप में देखे तो वह अवलोकन खंडित होगा। लेकिन यदि वह संपूर्णता को देखता है तो उसे समझ आता है कि जो समस्त खंडन है या समस्त जो द्वैत है, उसका स्रोत केवल विचार है, थॉट है। जब यह देखा जाता है तो ये जो सेपरेशन है, द्वैत स्वतः समाप्त हो जाता है। और जब द्वैत समाप्त हो जाता है, अहम समाप्त हो जाता है, तो हर चीज सृष्टि होती है। सृष्टि और सत्य अपने वेग में, अपने हिसाब से काम करता है और हम उसे एक अलग ऑब्जर्वर की तरह नहीं देखते, लेकिन हम वो हो जाते हैं। जैसा भगवत गीता में कहा गया, प्रकृतेः क्रियामणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सभी कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं, परंतु अहंकार युक्त मूढ़ व्यक्ति यह सोचता है कि वह करता है। और दोस्तों, इसी श्लोक के साथ मैं एक और विचार आपके करने के लिए छोड़ना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि पूरी सृष्टि की रिसाइकलिंग हो रही है। पेड़ भी हजारों सालों से हैं, जानवर भी हजारों सालों से है, पर्वत भी हजारों सालों से हैं, ये सृष्टि भी हजारों लाखों सालों से है। लेकिन क्या वजह है कि पुनर्जन्म की बात हम सिर्फ इंसानों के संदर्भ में कहते हैं? क्या पुनर्जन्म की बात ही अहम का एक्सप्रेशन नहीं है? पुनर्जन्म किसका हो रहा है? शायद मैं का हो रहा है। और शायद हमने मैं को इंपॉर्टेंस दी, इसीलिए हम कहे कि पुनर्जन्म हो रहा है। अगर हम इसी चीज को अहम के दृष्टिकोण से देखें तो पुनर्जन्म हो रहा है, मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, अहम का पुनर्जन्म हो रहा है। लेकिन यही बात जब सत्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवत गीता का यह सुंदर श्लोक आता है, प्रकृतेः क्रियामणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। सभी कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं। तो जब इसे अहम से हटकर देखा जाए तो ये एक रिसाइकलिंग है, प्रकृति की रिसाइकलिंग है। जैसे हर चीज की रिसाइकलिंग होती है, हमारी रिसाइकलिंग हो रही है। तो दोस्तों, इस विचार के साथ मैं इस वीडियो का अंत करूंगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।